नमस्कार। आज हम भारत की शिक्षा से जुड़ी एक बहुत ही अनोखी और दिलचस्प चुनौती पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, वहां हर बच्चे तक एक जैसी अच्छी स्कूली शिक्षा कैसे पहुंचाई जा सकती है। चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है कि इतनी सारी भाषाओं के लिए एक स्कूल सिस्टम कैसे बनाया जाए। भारत की शिक्षा नीति दरअसल इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की एक कोशिश है। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये भारत के हर बच्चे के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही अहम मुद्दा है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भारत की ये जो भाषाई विविधता है, ये कोई समस्या नहीं, बल्कि हमारी एक बहुत बड़ी खूबी है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए एक ऐसा मौका है जो शायद ही दुनिया में कहीं और मिले, और यही हमारी असली ताकत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की हर क्लास में बच्चे अपने साथ भाषाओं का एक अनमोल खजाना लेकर आते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई भी शिक्षा नीति नजरअंदाज कर ही नहीं सकती। तो फिर इस भाषाई विविधता का शिक्षा में इस्तेमाल कैसे किया जाए? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली विचार में छिपा है, जो भारत की भाषा नीति की नींव है। बच्चे अपनी घर की भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं। ये जो बात है ना, यही भारतीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा आधार है। इसका मतलब सीधा सा है, सीखना सबसे ज्यादा असरदार तब होता है जब वो अपनी भाषा में हो। मतलब उस भाषा में जिसमें कोई बच्चा सोचता है, सपने देखता है और महसूस करता है। और हाँ, ये कोई नया आइडिया नहीं है। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, ये सिद्धांत दशकों से भारतीय शिक्षा नीति का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। सोचिए, 1960 के दशक के कोठारी आयोग से लेकर आज की नई शिक्षा नीति तक इस पर लगातार जोर दिया गया है। तो आज का समाधान क्या है? चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस मूल सिद्धांत को एक प्रैक्टिकल नेशनल फॉर्मूले में कैसे बदलती है। ये है वो त्रिभाषा फॉर्मूला, और ये बहुत सोच समझकर बनाया गया है। देखिए, पहली भाषा है मातृभाषा, जो बच्चों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है। दूसरी भाषा, जैसे हिंदी या कोई और भारतीय भाषा, पूरे देश को एक साथ जोड़ने में मदद करती है। और तीसरी भाषा, जैसे अंग्रेजी, उन्हें दुनिया से जुड़ने और ग्लोबल मौकों के लिए तैयार करती है। इस फॉर्मूले के अलावा भी कुछ बहुत जरूरी बातें हैं, जैसे कि कम से कम क्लास 5 तक पढ़ाई घर की भाषा में हो। बचपन से ही बच्चों को कई भाषाओं से मिलवाया जाए। अंग्रेजी को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाए, न कि पढ़ाई का माध्यम बनाकर, ताकि शुरू में सीखना आसान हो। और सबसे जरूरी बात, अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया जाए। ये सब तो हो गई नीति की बातें, जो कागज पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन क्या ये असल में काम करती हैं? इसको समझने के लिए चलिए सीधे ओडिशा की एक क्लास में चलते हैं और एक असली कहानी देखते हैं। तो हम आ गए हैं ओडिशा की एक प्राइमरी स्कूल की क्लास में। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है और यहीं पर इस नीति की असली परीक्षा होती है। क्लास में टीचर ने एक साफ फर्क देखा। जो बच्चे घर पर उड़िया बोलते थे, वो एकदम कॉन्फिडेंट थे, क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जो आदिवासी बच्चे कोई भाषा बोलते थे, वे अक्सर चुपचाप और अलग थलग रहते थे, मानो वो उस क्लास का हिस्सा ही ना हो। ये भाषा की दीवार का एक सच में दिल दुखाने वाला उदाहरण था। तब उस टीचर ने एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त तरीका अपनाया, जो सीधे सीधे एनईपी 2020 की सोच से मिलता जुलता था। उन्होंने दिन की शुरुआत सभी बच्चों की भाषाओं में गुड मॉर्निंग सीखी। उन्होंने ओडिया और कुई दोनों भाषाओं में कहानी की किताबें इस्तेमाल की। गिनती भी तीनों भाषाओं में सिखाई गई, ओडिया, कुई और फिर अंग्रेजी। ये सुनने में छोटे बदलाव लगते हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होने वाला था। और नतीजा सचमुच कमाल का था। पूरी क्लास जैसे खिल उठी। जो बच्चे पहले चुपचाप कोनों में बैठे रहते थे, अब वो आत्मविश्वास से सवाल पूछ रहे थे, जवाब दे रहे थे और सीखने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे थे। ये दिखाता है कि जब नीति को सही भावना से लागू किया जाता है, तो ये कैसे जिंदगियां बदल सकती है। ओडिशा की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े विचार की तरफ ले जाती है। ये जो बहुभाषी नजरिया है, ये सिर्फ अलग अलग भाषाएं सिखाने के बारे में नहीं है। ये तो भारत के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़े और बेहतर भविष्य की नींव रखने के बारे में है। इस सोच के फायदे बहुत गहरे हैं। ये न सिर्फ बच्चों के दिमाग को तेज करता है, बल्कि उन्हें एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना भी सिखाता है, जिससे देश की एकता मजबूत होती है। ये पढ़ाई को एक मजेदार सफर बनाता है और उन्हें एक ग्लोबल नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। मतलब इसमें सबका फायदा है, स्टूडेंट का भी और पूरे देश का भी। तो आखिर में ये हमें एक बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
आज जब दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है, तो क्या भारत का ये मॉडल बाकी दुनिया के लिए एक सबक हो सकता है? क्या कई भाषाएं जानना ही एक बेहतर, समझदार और ज्यादा हमदर्द समाज बनाने की चाबी है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।